एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के दिन सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसको करने की विधि क्या है और इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनना। इसको सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ करने का फल भी मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन पोषण करते हुए शासन करता था। वो राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तो आकाश के मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक उन्हें बैठने का आसन दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग तो कुशल पूर्वक हैं, आपकी बुद्धि धर्म में है और आपका मन भी विष्णु भक्ति में रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में और मुझ में सब कुछ कुशल है और मेरे यहाँ यज्ञ कर्म सब होते हैं। आप कृपा करके अपने आने का कारण बताइए। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। एक समय मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा आपके पिता को मैंने वहां देखा। उन्होंने ये संदेश दिया जो मैं अब आपको कहता हूँ। उन्होंने कहा कि उनसे पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो गया, जिस कारण वो यमराज के निकट आके रह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र से कहना कि अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे कहिए। नारद जी ने कहा, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को भी नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग करके निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक सालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गाय को दें और धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान की पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी ने फिर कहा, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कहे अनुसार राजा ने अपने परिवार बांधवों और दासों के साथ इस व्रत को किया। व्रत करने से आकाश में से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता को गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक प्राप्त हुआ।
राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से अपने राज्य को सुखपूर्वक भोग कर अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, ये इंद्रा एकादशी व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से